आज हम लोग माइग्रेस इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आजकल का सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक और मेजर टॉपिक ही ये है कि माइग्रेस में कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाएंगे और वो किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछते हैं। आज की वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे, तो चले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जिमल और मैं एज अ एडमिशन टीम इंचार्ज टॉप 7 कंसल्टेंट्स में काम कर रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते होंगे क्योंकि मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट करती रहती हूँ। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो आते हैं वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आते हैं। सबसे पहला उनका जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि मैडम हम लोग जब बोलते हैं हमें स्पीकिंग का मसला है, हम लोग जो है वो पैनिक कर जाते हैं, हम लोग एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं जब हम बोलते हैं। तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है, एक जगह पे जाएंगे, वहाँ पर आपने बोलना है तो आपको कुछ ना कुछ मसले मसाइल आ सकते हैं। हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्पीकिंग अच्छी नहीं है या आप बोल नहीं सकते। ठीक है, सबसे पहले अपने इस फियर को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे भी जाएं, अपने आप को कॉन्फिडेंस शो करें। अगर आपको कुछ नहीं भी आता और किसी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं भी दे सकते, तब भी शो दैम कि यू आर एलिजिबल टू डू दैट। ठीक है, तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ लाजमी गाइड करती हूँ कि कोई क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब ही आप दे सकते हैं। नो, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी दे पा रहे हैं तब भी इस चीज़ को कॉप अप करना सीखें कि आपने सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और किस तरह से उसका जवाब देना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो माइग्रेस के इंटरव्यू के क्वेश्चन में पूछा जाता है, दैट इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या इंट्रोडक्शन। हमेशा इंट्रोडक्शन को मैं स्टूडेंट्स को यही बताती हूँ कि इंट्रोडक्शन आपका बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कंसाइज भी नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन शुड बी क्लीन एंड क्लियर। इंट्रोडक्शन हमेशा आपका बहुत स्मूथ जाना चाहिए और उसी से ही अंदाजा हो जाए इंटरव्यूअर को कि दिस पर्सन और दिस स्टूडेंट इज एलिजिबल टू डू दैट। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की कुछ लाइंस, माय नेम इज, यहाँ से स्टार्ट करके उसके बाद आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड आप थोड़ा सा ऐड कर लें, साथ में आप अपने एजुकेशनल जो आपके मार्क्स हैं वो ऐड कर लें, साथ में अपनी एक दो हॉबीज ऐड कर लें। ठीक है, एंड यू कैन ऐड योर बर्थ सिटी टू। ये आपका इंट्रोडक्शन एक बहुत अच्छा सा होना चाहिए। यहाँ कभी कभी स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा इसको मजीद लंबा करने के लिए आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि एज आई एम अप्लाइंग टू या एज आई हैव अप्लाइड टू दिस यूनिवर्सिटी एंड आई एम हियर फॉर द माइग्रेस इंटरव्यू। ठीक है, तो ये आपका एक कंसाइज सा अच्छा सा इंटरव्यू के लिए जो इंट्रोडक्शन है वो रेडी हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इसको लंबा कर देना एक इंटरव्यूअर के लिए, हमेशा वो कोई भी आंसर हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन या उसको लेंथ उसकी इंक्रीज कर देना इंटरव्यू के लिए बोरिंग हो जाता है। डेफिनेटली मैं भी आपसे कोई बात करूँ, कन्वर्सेशन करूँ, तो उसके अंदर आप मेरी एक हद तक बात सुनेंगे, उससे ज़्यादा मेरी बात नहीं सुनना चाहेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के मेरे ख्याल से पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आजकल माइग्रेस इंटरव्यू के अंदर जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द माइग्रेस डिपार्टमेंट। आप लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट उस वक्त पैनिक हो जाए और ये सोचे कि ये तो क्वेश्चन ही बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो मेरे कोर्स का भी हिस्सा नहीं था, ये तो कहीं पे भी नहीं पूछा जाना था। नो, दिस इज व्हाट कि आप उस वक्त के लिहाज से पूछना चाह रहे हैं कि आप हमें इंटरव्यू तो दे रहे हैं आज, लेकिन आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं। डेफिनेटली हर एक का क्वेश्चन हो सकता है कि आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपने उनको बहुत ही सादा अल्फाज में ये चीज़ बता देनी है कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आपका पॉजिटिव रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरिट पे आया हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, उन्हीं बेसिस के ऊपर जो मेरा आपसे रिएक्शन या मैं एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि मेरा TRP आप लोग पॉजिटिव दें। यही आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, इससे ज़्यादा बहुत लंबा एक्सीड करना कि मुझे तो आपसे ये उम्मीदें हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे ये भी कर दें वो भी कर दें, दैट्स नॉट द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस। इसका बड़ा शॉर्ट सा आंसर होना चाहिए और वो ये आंसर बनता है कि हम आपसे पॉजिटिव जो है TRP एक्सपेक्ट कर रहे हैं और माइग्रेस डिपार्टमेंट से भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैंने बिल्कुल वैलिड दिए हैं, तो आप इसका बहुत जल्द मुझे एज सून एज पॉसिबल मुझे इसका रिजल्ट दे दें। उसके बाद जो क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट वाज योर कोर्स ड्यूरेशन। आपके कोर्स की क्या ड्यूरेशन है या व्हाट इज योर कोर्स ड्यूरेशन और आपके कोर्स का नेम क्या है। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें भी कई दफ़ा बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो इसके अब ओवर एक्सप्लेनेशन की इसमें जरूरत नहीं होती है। दे आर आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन विच इज कि आप अपने कोर्स का नेम बताएं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग इन बैचलर्स इन मैनेजमेंट, से दैट के माई कोर्स नेम इज बैचलर्स इन मैनेजमेंट एंड इसकी ड्यूरेशन 3.5 ईयर्स है या 3 ईयर्स है, जस्ट से दैट My course name is Bachelor's in Management and its duration is 3.5 years। और आप साथ थोड़ा सा ऐड अप करने के लिए कि थोड़ा इतना शॉर्ट और कंसाइज आंसर ना लगे, इसके अंदर आप ये ऐड कर सकते हैं, My course name is this and my duration of course is this, and इसके ECTs बता सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटेड ECTs होते हैं कि मेरे 120 ECTs हैं, 90 ECTs हैं, whatever। ठीक है, थोड़ा सा ये लगता है कि बच्चे को इन्फॉर्मेशन है काफ़ी हद तक। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, Why did you choose this course।
ये यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मोस्टली मैं स्टूडेंट्स को ये गाइड करना चाहूंगी इस पॉइंट पे कि जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस पूछती है और जो माइग्रेस क्वेश्चंस पूछता है वो इंटर रिलेट करते हैं आपस में। सो मेक श्योर कि आप यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू जब प्रिपेयर करें तब भी उसको बहुत एफिशिएंटली प्रिपेयर करें ताकि माइग्रेस में जब आपसे क्वेश्चन हो तो आपको इतना मसला ना आए। तो व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स का आंसर ये बनता है कि आपने ये कोर्स क्यों चूज किया। सबसे पहले तो अपने कोर्स का नेम बताएंगे अगेन कि आई चोज बैचलर्स इन मैनेजमेंट व्हिच इज ऑफ दिस ड्यूरेशन। फिर आपने इस क्वेश्चन के अंदर अपनी प्रीवियस एजुकेशन को इसमें रिलेट करना होता है कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन रिलेट कैसे की। कि फॉर एग्जाम्पल आई स्टडीड कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स इन माई इंटर, ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लैरिफाई हो गया। आपने उनको बता दिया कि आपने क्या सब्जेक्ट्स पढ़े थे। और बैचलर्स इन मैनेजमेंट के अंदर भी जाहिर सी बात है बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे। एक ये पॉइंट डिस्कस किया जा सकता है और दूसरा ये डिस्कस किया जा सकता है कि आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस आपने इस रिगार्डिंग दिया हो। फॉर इंस्टेंस यू हैव बीन वर्किंग सिंस 1 ईयर इन द मैनेजमेंट कंपनी या कोई ऐसा एज अ सेल सुपरवाइजर आप काम कर रहे थे, एडमिन की पोस्ट पे थे किसी अच्छी कंपनी में, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे इस वर्क एक्सपीरियंस ने मुझे ये इतना अच्छा जो है एक्सपोजर दिया कि मुझे लगा कि बिजनेस को या मैनेजमेंट को मुझे आगे लेके चलना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर में 2 पॉइंट्स क्लैरिफाई करने हैं। एक आपकी प्रीवियस एजुकेशन आप कैसे कोरिलेट करते हैं, दूसरा वर्क एक्सपीरियंस। तो आप उनको ये शो कर रहे हैं कि इस वजह से मैंने ये कोर्स चूज किया क्योंकि ये दोनों चीजें इंटर रिलेट करती थी। एंड थर्ड पॉइंट यू कैन ऑल्सो एड अप कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे ये कोर्स इसलिए अच्छा लगा कि इसके कोर्स ऑफ मॉड्यूल्स मुझे बहुत अच्छे लगे इसके अंदर, और दूसरा ये कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी ये लोग सब प्रोवाइड कर रहे थे इस कोर्स के अंदर। तो ये चीजें जो है ये एड ऑन की जा सकती हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि आप व्हाट आर योर कोर्सेज और मॉड्यूल्स दैट यू विल स्टडी इन दिस कोर्स। इसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा गाइड करती हूँ कि यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है जिधर से आपने अप्लाई किया है उसकी वेबसाइट को जरूर पढ़ें, उसके कोर्सेज एंड मॉड्यूल्स को लाजमी स्टडी करें। मैं स्टूडेंट्स को बिल्कुल इन्फॉर्म करती हूँ बट आई ऑलवेज प्रेफर माई स्टूडेंट्स कि आप लोगों का खुद सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी होनी चाहिए। डेफिनेटली आप जहाँ पे जाके पढ़ेंगे, मेरे पढ़ाने में और आपके पढ़ लेने में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आपने जहाँ पे वेबसाइट पे जाके खुद एक चीज़ पढ़ लेनी है उससे आपके जहन में फॉर लॉन्ग टर्म्स चीज़ें रह सकती हैं, ठीक है। तो कोर्सेज एंड मॉड्यूल्स यूनिवर्सिटी के कोर्स की वेबसाइट पे लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप बैचलर्स इन मैनेजमेंट में जा रहे हैं या बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं तो उसके कोर्सेज कॉमर्स हो सकता है, ई फाइनेंस, मार्केटिंग, एवरीथिंग। तो आपने इसके अंदर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से बिल्कुल उसके जो वेबसाइट के कोर्सेज हैं वो आपने पढ़ के इसके अंदर आंसर कर देने हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया यूनिवर्सिटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो बेसिकली स्टूडेंट से पूछे जाते हैं। अब आते हैं कंट्री स्पेसिफिक क्वेश्चंस के व्हाई आर यू चूजिंग दिस कंट्री, व्हाई आर यू चूजिंग दिस सिटी। मैं इन क्वेश्चंस को हमेशा कहूंगी कि दे आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये मेजर क्वेश्चंस है जो हमेशा पूछे जाने ही जाने हैं, ठीक है। व्हाई आर यू चूजिंग दिस कंट्री के अंदर हमेशा उस कंट्री के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बयान करने चाहिए। कुछ गूगल टर्म्स होती हैं जो हर एक को पता होती हैं, वो भी ऐड ऑन करें बट डू नॉट रिलाई ऑन ऑल द गूगल फैक्ट्स। गूगल फैक्ट्स को हमेशा कंसिडर मत करें, कुछ ऐसे पॉइंट्स उसके अंदर ऐड करें जो नेचुरल और बिल्कुल रियलिस्टिक लगे उनको, ठीक है। जैसे कि व्हाई आर चूजिंग दिस कंट्री, आप ये कह सकते हैं कि मैं इस कंट्री को इसलिए चूज़ कर रहा हूँ कि मुझे लगा यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। अगर आप मेडिकल के लिए कोई कंट्री चूज़ करें तो आप कह सकते हैं कि इसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ मुझे अच्छी लगी, दैट्स व्हाई आई एम ऑप्टिंग दिस कोर्स। तो इस तरह से कुछ रियल फैक्ट्स बयान कर। बाकी गूगल पे डेफिनेटली आप जाते हैं, वहाँ से सर्च करते हैं कि ये कंट्री क्यों अच्छा है, ये बाल्टिक रीजन में है, ये इसका ये चीज़ अच्छी है, खूबसूरत है, ये सारी चीज़ें तो ऐड ऑन करती हैं। लेकिन इसके अलावा आप इकोनॉमिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर एजुकेशन वाइज उसको या कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से उस कंट्री को टारगेट किया जा सकता है। एंड सेम फॉर द सिटी के लिए भी आप ऐसे कर सकते हैं। कुछ सिटीज फैशन हब होते हैं, जैसे व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पेरिस, तो पेरिस इज अ फैशन हब, आप उसको ये बयान कर सकते हैं। या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अच्छी होती हैं किसी कंट्री में, यूनिवर्सिटीज बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, आप उन चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूँगी वो ये है कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी के इवन दो इंटरव्यूज़ के अंदर भी और माइग्रेस भी ये पूछता है कि क्या आप पाकिस्तान वापस आएंगे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद। तो इसका आंसर हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए कि येस, आई विल कम बैक टू माई कंट्री एंड सर्व माई कंट्री। कभी भी उनको ये चीज़ आपको शो नहीं करानी चाहिए कि मैं तो वहीं पे रुक जाऊंगा और मैं वहाँ से आगे चला जाऊंगा। दिस इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट। ऑलवेज शो देम कि मैं वहाँ पर पढ़ने की नीयत से जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर पढ़ूंगा, मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करूंगा एंड स्टडीज कंप्लीट करने के बाद जो मैं नॉलेज वहाँ से लूंगा मैं उसको अपनी कंट्री में आके यूज करूंगा, ठीक है। इसकी आगे टर्म्स एंड कंडीशंस बन सकती हैं कि अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले तो आप मूव कर सकते हैं, बट योर मेन फोकस शुड बी ऑन दैट आई विल कम बैक टू माई कंट्री एंड सर्व माई कंट्री एंड आई विल एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज इन माई कंट्री एंड विल डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई कंट्री, ठीक है। उसके बाद जो एक जर्नल सा क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना चाहिए वो ये है कि लिविंग कॉस्ट क्या है कंट्री की। जिस भी कंट्री में आप मूव करें, वेदर इट्स फ्रांस, वेदर इट्स लिथुआनिया, लातविया, आप इसके बारे में लाजमी ये जो चीज़ है प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, कि कॉस्ट क्या होती है कंट्री की। अब माइग्रेस क्वेश्चन के अंदर ये जो सबसे जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को इशू फेस करना पड़ता है वो ये है कि वहाँ पर वो ये पूछ लेते हैं, कुछ डेट्स पूछ लेते हैं कि अच्छा बताइए कि आपकी फाइल कब सबमिट हुई थी।
तो स्टूडेंट्स इतने लापरवाह हुए होते हैं कि उनको याद भी नहीं होता कि हमारी फाइल कब सबमिट हुई थी, कब हमने इंटरव्यू के लिए अपीयर होना था और कब हमारी क्या डेट, मतलब डेट्स एंड डेडलाइंस उनको याद नहीं हो। तो मैं ये प्रेफर करूंगी कि मैंने स्टूडेंट्स को कहती भी हूँ कि प्लीज़ अपनी डेट्स, सबमिशन की डेट, आपकी इंटरव्यू की डेट जब आपको आया था, प्लीज़ उन डेट्स को मद्देनजर रखिए, उनको अपने जहन में रखिए। बिकॉज स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये शो करे कि वो इंटरेस्टेड है इसके अंदर, वो जहाँ जा रहा है, वो जहाँ अप्लाई कर रहा है। डेफिनेटली लिथुआनिया में आप अप्लाई कर रहे हो, आप उनको ये शो कराओ कि आई एम वेरी डिटरमिन्ड टू कम हियर, मैंने सारा प्रोसेस बहुत एक्टिवली किया है, मैं इसमें बहुत एक्टिवली था, इन्वॉल्व था और मैं सारा प्रोसीजर खुद कर रहा था, ताकि उनको ये चीज़ अंदाजा हो कि स्टूडेंट इज वेल एजुकेटेड अबाउट दिस। ठीक है, आप लगने चाहिए कि आप अपनी एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो पूछा जाता है फैमिली के बारे में क्वेश्चंस करता है माइग्रेस आपसे कि व्हाट डज योर फैमिली डू, या आपकी फैमिली क्या करती है, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। इस क्वेश्चन को आप बहुत सादगी से ही जवाब दें, जो आपकी फैमिली में लोग हैं, जो आपकी फैमिली का बैकग्राउंड है, वो इजी वर्ड्स में उनको आंसर कीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन जो आता है स्पॉन्सर्स के बारे में, स्पॉन्सर वाला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और वहाँ पे स्टूडेंट्स पजल हो जाते हैं। हमेशा मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि स्पॉन्सर के बारे में जो डिटेल्स दें वो आप अपने जो आपने प्रूफ्स दिए हुए हैं, आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं रिगार्डिंग योर स्पॉन्सर, उनको मद्देनजर रखते हुए दें। ये नहीं कि आपने डॉक्यूमेंट्स जो प्रोवाइड किए हैं उसके अंदर आपका स्पॉन्सर की इनकम कुछ और है और आप जो जवाब दे रहे हैं वो उसे डिफर करिए। दिस इज प्योरली अ रॉन्ग मेथड। वहाँ पर मेक श्योर कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन इस तरह की हो, जो आपने जो उनको सोर्स ऑफ इनकम बताया है या जितनी इनकम बताई है आप उसी को ही रिगार्ड कर रहे हैं। ठीक है, अगर फॉर इंस्टेंस आपके किसी भी स्पॉन्सर की इनकम जो है वो 1000 यूरोज से लेकर 1500 यूरोज तक है, तो आप उसी तरह उसको ब्रेक डाउन करें कॉस्ट को कि मेरे जो फादर हैं या मेरे स्पॉन्सर है उनकी इनकम इस तरह से आती है, हमारा बिजनेस है, व्हाटएवर हमारी फील्ड्स हैं, हमारे लैंड्स हैं, हमने जो है इसके थ्रू किया। ठीक है, आप उनको क्लैरिफाई करेंगे चीज। ठीक है, आप जहां पर इन चीजों के अंदर डिफरेंस आ जाता है ना, कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए और जो आप आंसर दे रहे हैं उनमें डिफरेंस आता है, वहां पर एम्बेसी या माइग्रेस आपको क्वेश्चन करता है कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर, लाइक जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके अंदर बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इस चीज़ को खासा मद्देनजर रखें और अपने जो क्वेश्चंस को की प्रिपरेशन है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए करें। ठीक है, अब जब माइग्रेस फिल करते हैं तो उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट लिखी जाती है, वट एवर इट्स 620 यूरोज या किसी की 800 यूरोज है, तो आप उसको मद्देनजर रखते हुए अपना आंसर रेडी करें। ठीक है, कि मेरे जो अमाउंट है वो सफिशिएंट है, मेरे फादर, मेरे स्पॉन्सर मुझे इस तरह से स्पॉन्सर करेंगे और उनकी इनकम इतनी है, और हर चीज़ आपको डिफाइंड पता हो। इसके अलावा आपको पता हो कि आपके स्पॉन्सर जो हैं उन्होंने जो फीस है वो आपने पे की थी अपने अकाउंट से या आपके स्पॉन्सर के अकाउंट से पे हुई थी, ये आपको डिफाइनली पता हो। और जब आप उनको डिफाइन करें वो आपसे एक काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर आपके स्पॉन्सर हैं और आपने खुद फीस पे की थी अपने अकाउंट से, तो व्हाई डिड यू डू दैट, आपने अपने स्पॉन्सर के अकाउंट से क्यों नहीं फीस पे की। तो डेफिनेटली आपको ये आंसर उनको करना आना चाहिए कि मैंने ये जो फीस है डेफिनेटली मेरे स्पॉन्सर ने मेरे अकाउंट में दी थी, उधर से मैंने पे की, बाकी जो स्पॉन्सर मुझे कर रहे हैं मेरे स्पॉन्सर ही कर रहे हैं, जो भी मेरे स्पॉन्सर हैं वो मुझे बिल्कुल प्योरली वही डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये आपको मद्देनजर रखनी चाहिए, क्लियरली डिफाइन करनी चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर वो कोई काउंटर क्वेश्चन आगे से करते हैं तो आप डेफिनेटली इतनी तैयारी के साथ जाएं, आपको पता हो अपने केस के बारे में, अपने स्पॉन्सर के बारे में, उनकी डिटेल्स के बारे में, कि आप उनको आंसर कर सकें। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको पता होनी चाहिए वहाँ पे, और आप उनको अच्छे तरीके से ये चीज़ जस्टिफाई कर सकें कि मेरे वहाँ पर पहुँचने के बाद भी मेरे स्पॉन्सर जो हैं उनके पास इतने जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, फाइनेंशियल स्टेबल रहेंगे कि वो मुझे बाद में भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस जो किए जाते हैं वो आपकी ट्यूशन फीस के रिगार्डिंग, आपकी एप्लीकेशन फीस के रिगार्डिंग, ये क्वेश्चंस जो हैं ये एज इट इज़ आपको पता होने चाहिए, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि वो किस तरह से प्रिपेयर करें। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की बारी आ जाती है कि आपसे वो पूछ सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन, लीगलाइजेशन के बारे में क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपको अपना फेज पता होना चाहिए कि आपने किस किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट कराए, लीगलाइज कराए। योर इंटर मैट्रिक की डिग्री आपने IBCC से अटेस्ट कराई, देन मोफा से अटेस्ट कराई, अपोस्टाइल करवाई। सेम फॉर द बैचलर्स, आपने जो बैचलर्स की डिग्री अपनी HEC से अटेस्ट कराने के बाद मोफा से अटेस्ट कराई, अपोस्टाइल कराई। ये प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक किया जाता है माइग्रेस में, व्हाट वाज योर एडमिशन प्रोसेस। कि एडमिशन प्रोसेस ये क्वेश्चन इसलिए किया जाता है ताकि वो स्टूडेंट को वैलिडेट कर सकें कि क्या स्टूडेंट को पता भी है कि उसने एडमिशन प्रोसेस कैसे किया था। किस रिप्रेजेंट स्टूडेंट अपने आप को खुद कर रहा है ना, कि सब कुछ वो खुद करके आया है। तो जब वो ये क्वेश्चन करते हैं तो आपने इसका आंसर ऐसे देना होता है कि येस आई अप्लाइड थ्रू द यूनिवर्सिटी पोर्टल, मैंने उसकी एप्लीकेशन फीस दी, मैंने उसमें डॉक्यूमेंट्स जो जो रिक्वायर्ड थे, योर डिग्रीज, योर मार्कशीट्स, योर पासपोर्ट, योर पिक्चर, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए और उसकी एप्लीकेशन फीस दी। उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया एंड इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो ये थे एंड आई क्लियर्ड ऑल द थिंग्स। ठीक है, इस तरह से आपने उनको रिप्रेजेंट करना है कि उनको आइडिया हो कि आप खुद ब खुद ये सारा कुछ करके आए और आपको ईच एंड एवरीथिंग पता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी किए जाते हैं कि वो वहाँ पर आपका कंपैरिजन पूछ लेते हैं कि व्हाई नॉट
पाकिस्तान या वाई नॉट सम अदर कंट्रीज, ठीक है। तो वाई नॉट पाकिस्तान या वाई नॉट अदर कंट्रीज आंसर इंटररिलेट करेगा, बट डेफिनेटली आपने अपने मुल्क को इतना नेगेटिव वहां पर शो नहीं करना होता कि आप पाकिस्तान की बुराइयां स्टार्ट कर दें, बट जस्ट इस तरह सजेशन या फिर इस तरह से उनको आंसर करना होता है कि डेफिनेटली पाकिस्तान कहीं ना कहीं लैग करता है इस चीज के अंदर, इसलिए हमने आपकी कंट्री चूज की है। और बाकी कंट्रीज का भी कोई इसी तरह ऐसे ही कि फॉर एग्जाम्पल आपसे वो पूछ लेते हैं कि वाई नॉट अदर कंट्रीज, वाई आर यू चूजिंग लिथुआनिया ओनली, तो डेफिनेटली आप ये बात कर सकते हैं कि जो मैं बाकी कंट्रीज कोई एक आधी कंट्री का नाम लेके कि वहां पर कॉस्ट ज्यादा आ रही थी, वहां का कुछ इशू था कि वहां पर ये कोर्स नहीं अवेलेबल था, आप इस तरह का आंसर वहां पर दे सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स। फ्यूचर गोल्स वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत लाइटली इसको टैकल करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक आपका इंट्रोडक्शन और एक आपका फ्यूचर गोल्स वाला आंसर, इट शुड बी अ वेरी वेल डिफाइंड आंसर, बहुत अच्छा आंसर होना चाहिए जिससे अगले बंदे को अंदाजा हो कि द स्टूडेंट इज वेरी क्लियर अबाउट द फ्यूचर गोल्स, ठीक है। फ्यूचर गोल्स के अंदर ऐसे होना चाहिए कि फ्यूचर गोल्स के लिए आप जो आंसर दें वो इतना क्लियर होना चाहिए और इतना शार्प होना चाहिए कि उनको लगे कि दिस पर्सन इज वेरी मोटिवेटेड। फ्यूचर गोल के लिए आप उनको बताएं कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में आऊंगा, मैं आपकी कंट्री में आऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं सीखूंगा, मैं प्रैक्टिकल एजुकेशन लूंगा, एंड देन मैं पाकिस्तान आके, आप उसको पाकिस्तान के फ्यूचर गोल्स के साथ लिंक करें कि मैं पाकिस्तान आके ये स्टडीज कहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा, मैं किस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ और मैं क्या अपना रोल प्ले करना चाहता हूँ। मेक श्योर कि फ्यूचर गोल्स के अंदर आप अपना रोल जरूर बताएं कि मैं फ्यूचर गोल में आपकी कंट्री से अगर कुछ सीखूंगा तो मैं उसको कहाँ पर अपनी कंट्री में आके इंप्लीमेंट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस मैनेजमेंट के या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में जाते हैं और आप ये कह सकते हैं कि वट एवर आई लर्न इन योर सिटी और योर कंट्री और फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, आई विल इंप्लीमेंट द नॉलेज इन माई होमलैंड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे आप नॉलेज को इंप्लीमेंट करेंगे। डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि बिजनेस सेक्टर को मैं स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, मैं एज एक बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस की कि मेरे मुल्क में ये चीज जो है वो कहीं पर लैक करती है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडस्ट्री लैक करती है, कोई बिजनेस सेक्टर लैक करता है, मैं उसमें अपना किरदार अदा करना चाहता हूँ, ठीक है। आप इस तरह से उनको पोर्ट्रे कर सकते हैं। आप अपना कोई एक बिजनेस आइडिया साथ अटैच कर सकते हैं कि आई हैव दिस बिजनेस आइडिया, आई वांट टू प्रोसीड इन दिस एंड आई वांट टू इंप्लीमेंट दिस, ठीक है। इस तरह से अगर आप चीजें लेके चलें तो बहुत ही एक अच्छा जो है वो उन तक इंप्रेशन जाता है। एंड मैं यही कहूंगी कि आपको कॉन्फिडेंस जो है आपको चीज बनाती है आपकी, जितना आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आप जितनी अच्छी आपकी सेल्फ स्टडी होगी उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट बिहेव करेंगे, वहां पर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। और मैं एट द एंड यही चीज अपने स्टूडेंट्स को इंप्लीमेंट करवाती भी हूँ और कहना भी चाहती हूँ, सजेस्ट भी यही करती हूँ कि इंटरव्यूज कोई बहुत बड़ा एक मेजर इशू नहीं है, बट ये माइनर इशू भी नहीं है। दिस इज नॉट अ इशू बेसिकली। अगर किसी स्टूडेंट को स्पीकिंग का इशू है, कोई मसला है, मसाइल है, उस चीज को आप ओवरकम कर सकते हैं विद योर प्रैक्टिस, विद योर मॉक इंटरव्यूज, जो कि मैं स्टूडेंट्स के लेती भी हूँ। इवन द स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि मैडम रहने देते हैं, मॉक इंटरव्यू को रहने देते हैं, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि आप मुझे मॉक इंटरव्यू दें, क्योंकि मॉक इंटरव्यू देने से एक तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है, दूसरा आपकी कोई गलती है, कहीं पे आप लैक कर रहे हैं, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू विद द बेटर आंसर्स, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आज डिस्कस किए हैं। दीज आर नॉट ऑल द क्वेश्चंस डेफिनेटली, बट सम ऑफ द मेजर एंड द मेन क्वेश्चंस, जिस तरह से आप उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी ये है कि स्टूडेंट्स को आइडिया हो कि किस तरह से हमने चीजों को लेके चलना है। नॉट अ वेरी डिटेल्ड एंड बोरिंग आंसर, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बड़ा इनोवेटिव सा आंसर आप उनको दें ताकि उनको आइडिया हो कि द स्टूडेंट इज वेरी मोटिवेटेड एंड वेरी एक्टिव। जो हमारी कंट्री में आ रहा है वो हमारे लिए क्या करेगा आगे, और हमारा जो आगे, जाहिर सी बात है आप उनकी कर्टेसी आगे लेके चल रहे हो, आप किस तरह से उनको आगे प्रमोट करोगे, ठीक है। नेवर एवर शो देम कि आप बहुत ही लेजी हो और आपको कुछ नहीं पता एंड यू आर वेरी बोरिंग पर्सन जिसको कोई आइडिया नहीं है और बड़ा थका हुआ सा स्टूडेंट आ गया। नो, एक आप ड्रेस अकॉर्डिंगली हों, ठीक है, अच्छे तरीके से ड्रेसअप होके जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से रेडी करें जो कि हम करवाते हैं स्टूडेंट्स के। आपको हाउ ना हो कि किस तरह से प्रोसीजर हुआ एंड यू आर गुड टू गो। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती, कोई मसले की बात नहीं होती, आप हर चीज़ को कॉप अप कर सकते हैं। और बाकी इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा गाइड करती हूँ और मैं करती रहूँगी। अगर आप हमारे थ्रू प्रोसीजर करवा रहे हैं तो इंटरव्यू की तैयारी मैं खुद करवाती हूँ, मॉक इंटरव्यूज भी मैं खुद लेती हूँ। आप आएँ, आप हमारे साथ प्रोसीजर स्टार्ट कराएं, इंशाल्लाह ताला आपको कोई ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और आपकी सारी कन्फ्यूजन भी क्लियर की जाएंगी। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सर आमिर इसका खुद रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच।